हेलो एवरीवन। फाइनली आप लोगों का कल बीएसटी का बोर्ड एग्जाम आ गया है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर कुछ भी डाउट अभी रह गया या कोई टॉपिक प्रिपेयर होने से रह गया है तो आप निमोनिक वीडियोस की हेल्प लेकर याद कर सकते हैं। सैम्पल पेपर जरूर अटेम्प्ट करिएगा, जिन्होंने अब तक भी नहीं किया वो एक जरूर करके जाएं ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आंसर्स लिखने कैसे हैं इसकी भी एक वीडियो अवेलेबल है, वो भी जरूर देख के जाएं कि हमें कितना आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स दिए हैं उसे एक साथ अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर दो आंसर्स एक ही पेज पर है तो बीच में एक लाइन खींच सकते हैं ताकि दोनों आंसर्स में डिफरेंस दिखाई दे। सीबीएसई ने दोनों तरफ मार्जिन दिया हुआ है, एक तरफ क्वेश्चन नंबर के लिए और एक तरफ वैसे, तो जितना एरिया बीच में कवर हो रहा है आपको बस उतने में ही लिखना है। साफ साफ लिख के आना है और बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं लिखना है। कॉपी भर जाती है तो बी कॉपी भी अवेलेबल है, क्योंकि बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी सारी एक्सप्लेनेशन होती है, तो कॉपी पूरी भरने के चांसेस काफी होते हैं। इसलिए कंजस्टेड लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बी कॉपी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको एक लाइन छोड़ के उसके बारे में लिखना चाहिए ताकि अलग से पता चले कि हाँ आपने इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया है। पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर लिख के मत आना। कई बार इस वजह से आपका क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो मिस हो जाता है चेक होने से। ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना, राइटिंग का ध्यान रखना, कटिंग का ध्यान रखना, टाइमिंग्स का ध्यान रखना। एक टिप उन बच्चों के लिए जो अपना 100% की तैयारी करके जा रहे हैं। देखो 15 मिनट का समय मिलता है रीडिंग का, उसमें हम पूरा पेपर तो नहीं पढ़ पाते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ज्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोशिश करना कि उस 15 मिनट में अपने 20 एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यूज के आंसर फाइंड आउट करना फिर भी थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसलिए अगर आप अपने 15 मिनट उन 20 क्वेश्चंस को देंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू उसी टाइम में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उन 15 मिनट में आप पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते। जब आप केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब भी आपको उस केस बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश ये करो उस 15 मिनट को फुल यूटिलाइज करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वो 15 मिनट अपने 20 एमसीक्यूज को दो, ताकि बाद के जो 3 घंटे हैं वो प्रॉपर आप अपने 60 मार्क्स के पेपर को दे सको, जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना है। क्योंकि ज्यादातर टॉपर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि पेपर लेंदी था, हमारा आंसर पूरा नहीं हो पाया, टाइम कम मिला। तो इसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप 15 मिनट में 20 एमसीक्यू सॉल्व करें। साथ ही जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही लिखें। 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट्स, 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट और 6 नंबर वाले में 6 पॉइंट। जनरली इतने तो होने ही चाहिए, इसी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो क्वेश्चन को समझें, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझे, उसी अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखें। एक ही क्वेश्चन में ही बहुत ज्यादा टाइम ना खर्च करें, टाइम को बचाकर चलें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सबके लिए, देखो जिन्होंने कम तैयारी भी करी है ना, वो एक बात जरूर ध्यान रखें कि कुछ भी छोड़कर मत आए। देखो बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो, कि अगर आपका अपना बिजनेस होता तो आप प्लानिंग कैसे करते, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कैसे करते, फाइनेंस कैसे मैनेज करते, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे करते उसका। उसके बाद हम सब कंज्यूमर्स हैं तो हमें पता है कि कंज्यूमर की क्या राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। तो इसलिए हर क्वेश्चन को पढ़ें, कुछ भी छोड़कर मत आए। जो बच्चे एग्जैक्ट नहीं भी याद करके आए वो एटलीस्ट क्वेश्चन को समझें और जितना आप बना के लिख सकते हो बनाकर लिख कर आओ। चाहे वो टॉपर बच्चा हो या एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज हो, छोड़कर कुछ भी मत आए। कोशिश करें कॉन्सेप्ट सही आइडेंटिफाई करें। अगर कॉन्सेप्ट आप सही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तभी आप उसके पार्ट सही लिख पाएंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बोर्ड के रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग अभी भी आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%। बहुत मेहनत करिए, अब बस परफॉर्म करके आना है। गुड लक।